श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। गिरिजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उसका पार नहीं पा पाते। फिर मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसको कैसे कह सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, वरदराज मुनि अति सुख पावा। बहु लाल सा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरु रमावली ठाडी। शिव जी का रस पूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर वरदराज मुनि बहुत सुख हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई। आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गौरीसा। प्रेम में मगन होने के कारण बात कहीं नहीं निकली। यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिनी रति नाही, प्रामहि ते सपने सोहाई। विनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते हैं। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्कपट सने हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनु अग तजी सती असी नारी। पुन करी रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। दोहा प्रथम ही में कई शिव चरित, बुझमर मो तुम मार। रामा बुझमर मो तुम मार, सुचि सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारी। पहले शिव जी का चरित्र सुनकर मैंने तुम्हारा भेद जान लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक और विकारों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनत अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया, अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ, यह कहाँ नहीं जाता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकी सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहीं हूँ बखानी, सुमिर सु गिरिजापति प्रभु। गिरिजापति प्रभु बहुमानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत विस्तृत है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तो मैंने सुना है, वैसे ही वाणी के पति और धनुषधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करी जनु जानी, कवि उर अजीर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय गंगा में श्री सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वरनऊ विषम
विशदता सुगुण गाता परम रम्य गिरिवरु के लासु सदा जहाँ शिव यो निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं को उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बड़ा रमणीय है, जहाँ सदैव महादेव जी पार्वती जी का निवास है। तो हाँ, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर की नर मुनि ब्रद रामा सुर की नर मुनि ब्रद बस हित सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाई ते नर तह सपने नहीं जाई ते गिरी पर बट विपट विटप विलासा नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान विष्णु और शिव जी से जो विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहां सपने में भी नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल ही छाया शिव विश्राम विटप श्रुति काया। एक बार तही तर प्रभु गयू तरु विभिलो की ओर अति सुख भयू। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध पवन चला करती है, जिसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। यह वेदों में कहा है, एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी नए वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। निज कर डासी नागरी पुछावा बेटे सजहि शंभु कृपाला कंद इंदुदर घोर शरीरा भुज प्रबंध परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर छिपाकर सीधे स्वभाव से कृपा निदान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अबुज समरचना नक दुति भगत हृदय तप तम हरिणा भुजग भूति भूषण